नमस्कार। पिछले वीडियो के माध्यम से एक प्रयास किया गया था ये समझाने का कि हम लोग समर्थ पोर्टल पर इंफॉर्मेशन किन किन बिंदुओं पर भर सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर भरी जानी है। इस वीडियो में एक कोशिश है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने भरी उनके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, किस फॉर्मेट में लगने हैं और कितनी साइज के लगने हैं। तो आइए हम लोग जैसे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा भर के लॉगिन करते हैं। और यहाँ इसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। इधर हम लोग अपनी प्रोफाइल पर आते हैं। ये आपका पर्सनल डिटेल है। डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं, क्या क्या लगने हैं। तो ये एजुकेशनल के सर्टिफिकेट आपके हाई स्कूल से लेकर और आपके पीएचडी और बाकी उसके मार्कशीट आपकी लग सकती हैं, सर्टिफिकेट लग सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं, एक पॉइंट, इनमें दो चीज़ें लगनी हैं, एक आईडी प्रूफ और एक सिग्नेचर। बाकी इन सारे में जो इन्फॉर्मेशन लगनी है, इनके डॉक्यूमेंट्स अलग लगने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के नाम से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आईडी प्रूफ या तो आपको संस्थाई तब से कोई मिला हुआ आईडी या आधार कार्ड और सिग्नेचर। और आप देखें यहाँ पे 3 फॉर्मेट दिए हैं, जेपीईजी, जेपीजी और पीडीएफ। और इनका साइज आपका दिया है 10 KB से 500 KB। तो पूरी इस इंफॉर्मेशन में, पूरे पोर्टल की जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हैं उसमें आपको फॉर्मेट आपको यही लगाना है, जेपीजी या पीडीएफ। और 10 KB से कम ना हो और 500 KB से ज़्यादा का ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आते हैं, जो हम लोग इंफॉर्मेशन अपनी भर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट में इधर 4-5 चीज़ें जो दी गई हैं। SAR, इसमें आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपको बना हो, वो लगाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में आपके यहाँ चूँकि पॉइंट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र काम कर जाएगा। बस कंडीशन वही है, या तो जेपीजी फॉर्मेट में हो या पीडीएफ में हो। तो 10 KB से कम ना हो और 500 KB से ज़्यादा ना हो। ड्यूटीज़ में इधर है, तो ड्यूटीज़ में आप देख रहे हैं टीचिंग एक्टिविटीज़ है पहली, दूसरा आपका है इन्वॉल्वमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी का, और तीसरा आपका एग्ज़ाम ड्यूटी। तो टीचिंग एक्टिविटी में आप देखिएगा, ये आपके जो क्लासेस ली गई हैं, जैसे हम आपका यहाँ देख रहे हैं, ये सारे इधर हैं। और इसमें ये सेमेस्टर हैं, ये आपने कौन कौन से कोर्स या आपने लेक्चर कितने क्रेडिट 15 से मल्टीप्लाई करना, ये हम सब लोगों को मालूम है। और ये तो इनके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट लगना है, जैसा आप ये इधर देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको ये टाइम टेबल यहाँ लगाना है। जैसे उस टाइम टेबल को आप ये ऐसे देखिए, सही हमारा टाइम टेबल ये है 6वें सेमेस्टर का, 5वें का। तो ये हमारा ये बना हुआ है ये। तो ऐसे बाकी हमारे यहाँ जो और सदस्य हैं उनका टाइम टेबल ये है। तो आप अपना जो भी डेटा यहाँ भर रहे हैं जिस सेमेस्टर का, अपने टाइम टेबल को उसको आप यहाँ मेंशन करके, आप देख सकते हैं यहाँ सारा जैसे जो भी, जैसे पहले सेमेस्टर का है तो यहाँ पहले सेमेस्टर का इसमें ये आप पे देखिए मेंशन किया है, फर्स्ट सेमेस्टर, ये ऐसे मेंशन किया गया रिसर्च प्रोजेक्ट का। ये ऐसे एमओयू का है या बाकी जो चीज़ें आपकी हैं। फिर आता है रिसर्च का आपका। तो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो आपने लिए हों उनका लेटर आपको कोई इश्यू हुआ होगा, संबंधित आपकी जो सोसाइटी होगी, जो बॉडी होगी। ये गाइडेंस का पीएचडी हैं तो आपके इसका इन्फॉर्मेशन, एक लेटर आपको इश्यू होता है यूनिवर्सिटी से। ये आपके एमफिल और आपके जो पीएचडी, पीजी और यूजी के रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका। इसे बाकी अपना ये नॉलेज के इसमें आप देखिए, सही आपका रिसर्च पब्लिकेशन का है। इधर आपके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे हमने ये इसका दे रहे हैं बीपीएन टाइम्स का पेपर का,
तो ये पेपर का आर्टिकल है, ये पेपर हेड। इसी में हम लोग दे सकते हैं अपने बुक्स का। तो आप देखिए बुक्स में भी जैसे ये कि आपकी है एडिटेड बुक है कोई, मान लीजिए, तो जैसे ये है, इसमें आपको देना है एक तो आप जो अपना कवर पेज है किताब का, वो अंदर की इंफॉर्मेशन जैसे ISBN, पब्लिकेशन। तीसरा आपका ये अनुकरण का, आपका कहाँ, ये हमारा जैसे पेपर है ये 13वें नंबर पर 95 पेज, और जो आपका पेपर छपा है उसका पहला पेज, उसकी कॉपी, और इसकी आप एक कंबाइन करके इसके आप PDF बना लीजिए। बस कंडीशन वही है कि 500 KB से ज़्यादा की ना हो। मान लीजिए आपकी अपनी कोई किताब है, तो आपकी अपनी किताब जैसे ये किताब है, इसमें भी आपको तो कवर पेज, फिर अंदर की जो इन्फॉर्मेशन जिस पेज पर है उस पेज की कॉपी, ISBN है, कॉपीराइट किसका है, क्या एड्रेस, ईयर, और फिर आपका ये अनुक्रम का क्या क्या उसमें मैटर आपका दिया हुआ है। इसको मिला के आप एक PDF बना सकते हैं और PDF लगा के आपने इसको कर सकते हैं। इस तरह आपका ई कंटेंट, और उसमें ई कंटेंट जैसे हमने अपना यहाँ ब्लॉग का डिटेल लगा रखा है, ऐसा उसको लगा सकते हैं फोटो बना के। सर्विस में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर, बस ये है कंडीशन वही कि 500 KB से ज़्यादा की ना हो। यहाँ आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में आप जैसे यहाँ देख रहे हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनमें आपके दो हैं, रिफ्रेशर हैं या ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपके हैं। जैसे रिफ्रेशर में आप देखिए यहाँ पे भी हमने सर्टिफिकेट अपना लगाया हुआ जो वहाँ से मिला था कोर्स करने के बाद, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। इसमें दूसरे आप जो आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आप दूसरे करते हैं, उनके भी आप यहाँ सर्टिफिकेट जो आपको मिलते हैं, उन सर्टिफिकेट की कॉपी आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ इस कॉलम को भरने में एक संशय या कन्फ्यूजन आ रहा है, वो 9.3 और 9.4 को लेकर। 9.3 में ये टॉक, पोस्टर, पेपर प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, और दूसरा था डायरेक्ट दिया सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, वेबिनार, डिटेल। तो इधर हम जो, चूंकि यहाँ पोर्टल बंद होने के कारण से यहाँ ऐड बटन नहीं है, उसके कारण से पूरी चीज़ें इसमें दिखती हैं कौन कौन सी हैं। तो एक्टिविटी जो आपकी है उसमें आप या तो यहाँ पे गेस्ट स्पीकर हों, चेयरपर्सन हों, ऐसे लोगों को, या आपने वहाँ किसी थीम पर आपने मेन वहाँ जो मुख्य वक्ता हैं वो हों, आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लगानी है। उसका भी आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई ना कोई लेटर मिलेगा। सेमिनार, वर्कशॉप में आपको यहाँ वो डिटेल देनी है जिसमें आपने अपना पेपर प्रेजेंट करा है, कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में या सेमिनार में, और उन सबको हम लोग सबको इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो जैसे ये है, इधर हमने अपना ये सर्टिफिकेट लगा रखा है पेपर प्रेजेंटेशन का, ये पेपर प्रेजेंटेशन है, ये सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही आपको अपने इस वाले कॉलम में 9.4 में जो आपने पेपर प्रेजेंट किया किसी सेमिनार में, जैसे ये देख रहे हैं हम, नेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है, ये सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार का, इन सब के जैसे वेबिनार का आप देखिए सर्टिफिकेट ऐसे इशू हुआ है, ये ऐसा सर्टिफिकेट आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक यही है, ट्रैवल हिस्ट्री का चूँकि यहाँ कोई हमारी नहीं, इसलिए यहाँ, लेकिन आपको वहीं भरना है किस पर्पज से आप गए, क्या रीज़न था, कहाँ गए हैं, कब से कब तक। तो डॉक्यूमेंट आप जो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि इंफॉर्मेशन में जो डॉक्यूमेंट आप लगाएं वो सिर्फ दो फॉर्मेट आपके हों, JPG हो या PDF हो, और 500 KB से ज़्यादा की ना हो, 10 KB से कम ना हो। तो हम समझते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसका आपको जो डेटा है वो लगाने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।